वेलकम टू जॉय प्रॉपर्टी गाइड। आज हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे में स्थित एक बहुत ही प्रोमिनेंट कमर्शियल लैंड के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही अच्छे प्राइस के अंदर आए हुए हैं। इस टाइप के ऑप्शंस बहुत ही रेयर आते हैं। आज के दिन में अगर बात करूं, पूरे नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद में सिर्फ दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन जो पहले मैंने बताया था, गौर यमुना सिटी के अंदर कमर्शियल प्लॉट है, और सेकेंड प्लॉट जो आया हुआ है अभी सुपरटेक के अंदर, गोल्फ लैंड्स यमुना एक्सप्रेसवे के, जो प्योर कमर्शियल प्लॉट है। इनका सर्टेन चंक्स अपने परमानेंट इन्वेस्टर के लिए ओपन किया हुआ है। पहले मैं आपको लोकेशंस के बारे में आइडिया देता हूँ, इसके बाद क्या क्या इसके बेनिफिट है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स, येस कॉन्स भी है इसके अंदर, आपको वो भी जानना ज़रूरी है। दोनों में आपको बता दूंगा। चलिए पहले लोकेशंस का आइडिया लेते हैं। आपके थ्रू से मैं यमुना एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट है गोल्फ कंट्री, उनके बारे में आइडिया दूंगा। उसके आसपास में क्या डेवलपमेंट आ रहा है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, और फ्यूचर के डेवलपमेंट्स भी मैं कुछ हद तक इसी में आपके थ्रू से बताने की कोशिश करूंगा। ये जो कलरिंग्स आप एक लाइन देख रहे हैं डॉटेड, दिस इज योर मेट्रो स्टेशन जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक आज के दिन में रन करता है, और इन्हीं के लगा हुआ आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाते हैं। इसमें आपको प्रोमिनेंट सेक्टर आपको दिख रहा होगा। ये सेक्टर है, दिस इज 150, जो पूरे नोएडा का सबसे प्रोमिनेंट सेक्टर में से एक माना जाता है। आज के दिन में एटीएस प्रेस्टिन का जो प्रोजेक्ट का प्राइस है, दैट इज समवेयर बिटवीन 6,500 to 7,000 रुपीज़ इन रीसेल ओनली। फ्रेश में तो कोई इन्वेंट्री है नहीं। अब इसी रोड से आप थोड़ा आगे जाएंगे, जाने के बाद ही लेफ्ट साइड पे आपको एक लेफ्ट में तरफ से टर्न दिखेगा जो आपको यमुना एक्सप्रेसवे में पहुंचा देता है, और आपको इसमें बहुत बड़े एक बोर्ड दिख जाता है, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे, जो ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे के मतलब ग्रेटर नोएडा से आगरा तक पहुंचाता है। इसी रोड से आप लेफ्ट साइड में आप देखेंगे बहुत सारे रेसिडेंशियल कॉलोनी आज के दिन में बसा हुआ है, जैसे जजेस कॉलोनी, आपका बहुत सारे जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, AWHO का जो सोसाइटीज़ हैं वो बना हुआ है। उसी रोड से आप सीधा सीधा चलते जाएंगे, राइट हैंड साइड पे आपको पूरा एक सेक्टर बसा हुआ दिखेगा, दैट इज चाय 5, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको ये निम्बस का प्रोजेक्ट दिख जाएगा। पूर्वांचल रॉयल सिटी प्रोजेक्ट है। इसी रोड से आप चलते जाएंगे, लेफ्ट के राइट दोनों तरफ के प्रोजेक्ट दिखेगा। ये प्रोजेक्ट से थोड़ा और जाने के बाद आपको इस लोकेशंस का सबसे खूबसूरत जो जगह नज़ारे जिसको देखने को मौका मिलता है वो है F1 ट्रैक। और इस F1 ट्रैक जो बना हुआ है, इसमें कई सारे आपका गेम्स भी हो चुके हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो यूनिवर्सिटी दिख रहा है, दिस इज गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, और इसमें थोड़ा दूर आगे चलने के बाद आपको आप साइड पे पहुंच जाते हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, दैट इज सुपरटेक गोल्फ कंट्री या गोल्फ लैंड प्लॉट पे जो कमर्शियल्स प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो कुल मिला के आप जब ग्रेटर नोएडा से आएंगे तो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के ड्राइव आपका होता है मैक्स टू मैक्स। हालांकि आप कम स्पीड में आए तो जनरली इसमें आने के साथ साथ ही 100 किलोमीटर पर आवर में भी गाड़ी चलते हैं तो पता नहीं चलता, इतनी शानदार ये रोड बना हुआ है। अब ये जो गोल्फ अगर आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी बना हुआ है, इट्स ओरिजिनल पिक्चर्स। मैं प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ ओरिजिनल पिक्चर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सारे विलास हैं जिसमें लोग रह रहे हैं, पोजीशन ऑफर कर चुका है। आज के दिन में 12-14 फैमिली शिफ्ट हो चुका है। और जो ये जो आप देख रहे हैं इसमें रेसिडेंशियल टावर्स हैं प्लस स्टूडियोज़ हैं। आपको इसी लोकेशन पे कमर्शियल प्लॉट आपको आगे आते हुए दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको लोकेशंस का आइडिया तो आ चुका होगा। इससे थोड़ा आगे चलेंगे, आपको इसमें पतंजलि का फूड पार्क आपको दिख जाएंगे, प्लस इनके ऑपोजिट साइड में गौर का एक टाउनशिप है, प्लस आपको जो फिल्म सिटी जिसकी बात कर रहे थे, फिल्म सिटी भी उसके नज़दीक ही है। इनसे ऑलमोस्ट 10 मिनट ड्राइव करेंगे तो आपको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आप पहुंच जाएंगे। अब मैं प्रेजेंटेशन के दौरान एक एक चीज़ के ऊपर बारीकी से बताता हूँ। ये इसका कुछ यूपी रेरा का नंबर है, बेसिकली टाउनशिप है। तो टाउनशिप में आपको कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेज में है, कब तक डिलीवरी आएगा, तो ये सारे रेरा नंबर आप चेक कर सकते हैं। ये कुछ ओरिजिनल इमेजेस हैं। ये आपका गोल्फ कोर्स आज के दिन में बना हुआ है। ये वाटर बॉडीज़ हैं जो गोल्फ कोर्स के बीच में होता है।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये सामने आपका 500 गज के आसपास विलाज हैं, 350 गज के अंदर भी है। तो ये सारे थोड़ा प्रोमिनेंट सेगमेंट का विलाज है। ये आपका जो सैंपल विला बना हुआ है आज के दिन में, जो मार्केटिंग ऑफिस है, मार्केटिंग ऑफिस से ये गोल्फ कोर्स का व्यू, ये कोई आर्टिस्टिक इम्प्रेशन नहीं है, ओरिजिनल व्यू है। तो मेरे हिसाब से आप जब कमर्शियल प्लॉट लेने जाएंगे तो आपको बहुत सारे जो मन में क्वेश्चंस होते हैं, ये बनेगा नहीं बनेगा, क्या इसका स्टेटस है, ये पूरा टाउनशिप बनने में टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा। मैं इतने जल्दी नहीं बोल सकता तुरंत आपको डिलीवरी पूरा टाउनशिप का मिल जाएगा, बट दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट प्रोजेक्ट जब ये बन के तैयार हो जाएगा। ये कुछ विलास का लाइन है इस तरफ पूरा। तो ये सारे पोजीशन आ चुका है। ये पुराना कुछ टाइम पहले का लिया मैंने, अभी इन सारे विलास में पोजीशन आया हुआ है, जिसपे कुछ फैमिली आज के दिन में रिसाइड भी करते हैं। ये उनका मास्टर प्लान अगर आप ठीक से देखेंगे, ये वाला रोड जो है इस सीधा जाता है, सीधा जाने के बाद ऐसे आपका एक रोड 45 मीटर रोड जो यमुना एक्सप्रेसवे तक कनेक्ट करेगा। आप मान लीजिए ये यमुना एक्सप्रेसवे है और इस तरफ से रोड कनेक्ट, एक तो कनेक्टिविटी इस तरफ है, दूसरा कनेक्टिविटी इस तरफ भी है आपका, सेकंड कनेक्टिविटी। तो 45 मीटर रोड से दोनों तरफ से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगा। ये हाई राइज अपार्टमेंट है, ये उनका कमर्शियल्स है, ये उनका स्टूडियोज है, ये इनका एंट्रेंस व्यू है, ये विलास का जो रोज से मैंने व्यू बताया आपको वही व्यू दिखाया उन्होंने। मेरे हिसाब से आप अगर साइट पे जाएंगे तो इससे बेहतर समझ पाएंगे, बट मैंने आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए कुछ पिक्चर्स उठा के डाला हुआ है इसमें। ये ओरिजिनल व्यू है, आप जाएंगे तो ऐसे गोल्फ का एक मूर्ति बनाया हुआ है जो खूबसूरत एक नज़ारा देने के लिए। बाकी आपको समझ में आ चुका होगा। अब प्रोजेक्ट में आते हैं। अब देखिए यमुना एक्सप्रेसवे में कोई प्रोजेक्ट की बात करूं और उसमें कुछ लोकेशंस का हाईलाइट ना तो शायद ब्रीफिंग अधूरा रह जाता है, और बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ तो पता ही है। मैं अपने बहुत शॉर्ट के अंदर कुछ कुछ पॉइंट आपके रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के दिन में यमुना एक्सप्रेसवे का, वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सिर्फ इंडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, ये एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रनवेज के हिसाब से ये वर्ल्ड का नंबर 1 होगा इन रनवेज के अंदर, क्योंकि सबसे पहले जो रनवेज का नंबर प्लान किया गया था वो था 4, बाद में उसको 6 किया गया था, अब फाइनल इसका 8 रनवेज के लिए बातचीत चल रहा है। तो जिस दिन ये 8 रनवेज के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में फंक्शनल हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन चुका होगा। सिर्फ जेवर में ही नहीं, ये पूरा एक एरिया को अपना अप्रिसिएशन देगा और एक मस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट का या लोकेशंस का उभर के आएगा। साथ साथ इसके लगा हुआ जो आज के दिन में बहुत सारी जगह में कुछ कंट्रोवर्सीज भी सुने होंगे अपने फिल्म सिटी के रिगार्डिंग, क्योंकि जो महाराष्ट्र के उद्धव सरकार है वो चाहते नहीं है बॉलीवुड की जैसा कोई दूसरा इंडस्ट्री इंडिया में कहीं आए, तो उनका ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाता है। पहले भी यूपी गवर्नमेंट से कोशिश किया गया था बट ज़्यादा वो सफल नहीं हो पाए थे। बट ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने की वजह से बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ आज के दिन में ऑलरेडी ज़मीन ले चुके हैं, और जो मुंबई में सारे टॉप लेवल आपका स्टूडियोज़ हैं उन्होंने उनको ऑलरेडी लैंड एलोकेट हो चुका है। तो अगले 4 साल के अंदर ऑलमोस्ट, मैं तुरंत तो नहीं कह सकता बॉलीवुड को सरप्लस करके चला जाएगा इन रिसेंट, बट डेफिनेटली ऑन ए लॉन्गर रन ये बॉलीवुड को भी सरप्लस करेगा। थर्ड, कनेक्टिविटी वाइज आप अगर 2-3 कनेक्टिविटी, एक तो आपका मेट्रो स्टेशन मेट्रो का बहुत अच्छा कनेक्टिविटी मिल जाएगा। जो आपका ग्रेटर नोएडा में जो परी चौक के पास से मेट्रो स्टेशन है वो सीधा जाके जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कनेक्ट हो जाएगा। इसका डीपीआर प्लान अप्रूव होने के लिए गया हुआ है। सेकेंड, आज के दिन में रोड कनेक्टिविटी की बात करूं, रोड कनेक्टिविटी में एक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो दिल्ली का आउटर रिंग रोड है, ये आउटर रिंग रोड उनमें से 105 जो ईपीआर है, ईपीआर ये यमुना एक्सप्रेसवे को बाईपास करके जाता है। तो अगर आपको यमुना एक्सप्रेसवे में रिसाइड करते हैं या आपका कोई बिजनेस है और आपको कोई दूसरे स्टेट में जाना है, दूसरा नेशनल हाईवे पकड़ना है, तो आराम से आप एक्सप्रेसवे पकड़ के जा सकते हैं, जिसमें आपको दिल्ली का झंझट या नोएडा का झंझट पालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रेट आप कोई भी लोकेशंस के हिसाब से, जैसे आप NH8 जाना चाहते हैं, NH24 जाना चाहते हैं, पहले क्या होता था आपको पूरा नोएडा से ग्रेटर नोएडा से लेके आप जितने भी कंजेस्टेड एरिया नोएडा को वो सरपास करते हुए आप NH24 में पहुंच पाते थे। आप जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा बाईपास करके किसी भी हाईवे पे पहुंच सकते हैं, नेशनल हाईवे।
फोर्थ थिंग, इसमें बहुत सारे जो कंपनीज हैं आज के दिन में ये पैसा लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिनमें से प्रोमिनेंट नाम वीवो है। आपका इसके साथ साथ पतंजलि ऑलमोस्ट 1,000 एकड़ ज़मीन उनको ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, जो ऑलमोस्ट 4,600 करोड़ के करीब अपने इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। वीवो भी ऑलमोस्ट 4,200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इस लोकेशंस के अंदर। ये जो फिल्म सिटी आ रहा है, फिल्म सिटी भी ऑलमोस्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टेज में ऑलमोस्ट 50,000 लोगों के ऊपर नौकरी का भी बंदोबस्त करेंगे। तो आसपास आप देखेंगे इस जगह में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं उस सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करके मतलब बताने जाऊंगा तो काफ़ी लंबा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। आपको मैं एक लिंक दे दूंगा इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक एक पॉइंट बारीक से बताने की कोशिश किया। अब प्रोजेक्ट के बाकी डिटेल्स के ऊपर दिखाता हूँ आपको। ये कुछ कटिंग्स हैं जो एयरपोर्ट के बारे में बताया गया, और एयरपोर्ट इस जगह से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी में है। ये सारे मुंबई जो लिंक रोड है जेवर एयरपोर्ट टू मुंबई एक्सप्रेस, उसकी काम चल रहा है। प्लस लॉजिस्टिक्स हब बनेगा, हेरिटेज सिटी एक बनने वाला है, और ये एनसीआर का सेकंड एयरपोर्ट जो होगा, वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेकंड आने वाला है। ये सारे कटिंग्स हैं। इसे 5,000 करोड़ के निवेश और 25,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, क्योंकि सेक्टर 7 में जो कंपनीज को ऑलरेडी जमीन एक्वायर मतलब दे चुके हैं ऑलमोस्ट 455 कंपनीज को, उन 455 कंपनीज को इसी शर्त पे दिया गया था, या उनको जो इंसेंटिव तभी मुहैया किया जाएगा जब उनका काम 3 साल से 4 साल के अंदर पूरा कंप्लीट होकर आ जाएगा। मतलब उसमें ऑलरेडी काम स्टार्ट हो जाएगा और लोग उसमें जॉब करना शुरू करेंगे, क्योंकि एक सिटी को बसाने के लिए या एक सिटी को उस लेवल पे लेके जाने के लिए जॉब्स के क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, जो यूपी गवर्नमेंट का मोस्ट प्रायोरिटी है। ये लोकेशन के बारे में मैंने बता ही दिया, प्लस ये जो एयरपोर्ट के बारे में वो दिखा रहे थे, ये है, ये गूगल मैप का है। इसमें भी और कुछ पॉइंट्स हैं। मोनोरेल एक है, जो मोनोरेल आपका यमुना एक्सप्रेस तक कनेक्ट हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जब ये पहला फेज में जो आपका बुलेट ट्रेन है वो मुंबई टू अहमदाबाद है, सेकेंड फेज में जो आने वाला है दिल्ली टू वाराणसी है, जो न्यू अशोकनगर से लेके वाराणसी तक कनेक्ट करेगा। तो इसमें दो स्टॉपेज मिलेगा। एक तो अशोकनगर से छोड़ने के बाद 145 जो सेक्टर है नोएडा में, उसमें आपको एक पहला हॉल्ट है, सेकंड जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। प्लस 650 एकड़ का आईटी टेक जोन पार्क ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। आप इसको बहुत हल्के में ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे 650 एकड़ ठीक है, बट आप इसको कैलकुलेट इस हिसाब से करें। आज के दिन में जो साइबर सिटी बना हुआ है, साइबर सिटी ऑल इन जो टोटल लैंड है वो 86 एकड़ के लिए ऑलमोस्ट ये कितना सारे जॉब दे चुका है, और उस लेवल पे कंपनीज भी आ चुका है। आईटी जोन शायद दूसरी जगह में भी हो सकता है, बट दूसरी जगह उस लेवल पे डेवलप नहीं किया क्योंकि एयरपोर्ट नहीं है। अब एयरपोर्ट आने के बाद और आईजीआई से ऑलमोस्ट 3-4 गुना बड़ा एयरपोर्ट आने के बाद इसका भी उस लेवल उससे भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। ब्रांड्स लाइक वीवो, यूफ्लेक्स, इंटेक्स, पतंजलि, ये सारे अपना जमीन ले चुके हैं उस लोकेशंस के अंदर। ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ तो आपको बता ही दिया इसमें, बट शॉपिंग मॉल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ है। ये आपके मास्टर प्लान जो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, ये है कमर्शियल लैंड जो हम लोग सेल की बात कर रहे हैं। इस तरफ से आपको 45 मीटर रोड है, इस तरफ भी आपको 45 मीटर रोड है, इस तरफ आपका 45 मीटर रोड है। तो जिस दिन ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा, और इस साइड पे आपका यमुना एक्सप्रेसवे है। अब चेरी ऑन द केक क्या है, ये जो टाउनशिप है ऑब्वियसली रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आता है। इन्हीं के लगा हुआ ऑलमोस्ट 150 एकड़ का फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट, जो लोगों को लुभाते हैं रहने के लिए, क्योंकि आज के दिन में जो पोल्यूशन जिस हिसाब से एनसीआर पे बढ़ते जा रहा है, उनके तहत ये फॉरेस्ट एक मतलब संजीवनी की तरह काम करेगा फ्यूचर में, क्योंकि इस टाइप का बेनिफिट हर सोसाइटी के पास नहीं मिलेगा। अब खास बात करते हैं कमर्शियल प्लॉट, जिसके बारे में ये प्रेजेंटेशन है। ये कमर्शियल एकदम कॉर्नर वाला प्लॉट के कॉर्नर में रखा गया, जिसपे आपका कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेसवे की भी बहुत शानदार हो, प्लस सोसाइटी के लोग भी यूज़ कर पाएंगे। प्लस इसमें 120 मीटर का जो रिंग रोड है, जो आपका F1 ट्रैक के पास जाकर मिलता है, वो 120 मीटर रिंग रोड के कस्टमर को भी ये बेनिफिट मिल सके, तो एक व्यूअरशिप बहुत शानदार मिलेगा।
सामने आपका ये पतंजलि का जो प्लांट का लोकेशन से आपको दिख जाएगा, मैं सेकंड पेज में दिखा रहा हूँ। जस्ट 1 किलोमीटर है इस लोकेशन से। गोल्फ सेंट्रिक टाउन है, टाउनशिप है। 9 होल सिग्नेचर गोल्फ कोर्स बना हुआ है जो ग्राहम कुक ने डेवलप किया हुआ है। 809 प्लॉट्स, 169 विलास एंड 3210 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है, जिसमें स्कूल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ये लो डेंसिटी है। प्लस ये सारे बेनिफिट में आपको तो इसमें पता ही चल जाएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह गया उसमें बताता हूँ। नाउ आता हूँ SCOs के बारे में। शॉप कम ऑफिस है ये, जिसमें आप बहुत सारे लोग जो कनॉट प्लेस, खान मार्केट या कोई भी मार्केट पे देखा होगा आपने, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें हैं, ऊपर भी दुकानें हैं, या नीचे ग्राउंड फ्लोर के जित दुकानें हैं, सा स्टोर ऊपर रखा हुआ है या खाने पीने का सामान ऊपर रखा हुआ है, तो ये इसको कहते हैं शॉप कम ऑफिस। तो इसमें रिटेल शॉप्स, ऑफिस और एनी अदर कमर्शियल कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें FAR ऑलमोस्ट 3.5 का FAR, जो मान लीजिए इसका कैलकुलेशन छोटा सा है। 100 गज अगर आप ज़मीन परचेज करते हैं तो 100 गज के अंदर आप 3.5 का मल्टीपल कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 350 गज बना सकते हैं। एक 1 स्क्वायर यार्ड इजकल टू 9 स्क्वायर फीट, तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट 9×3=27, ऑलमोस्ट 3200 स्क्वायर फीट के करीब आप बिल्ट अप एरिया बना सकते हैं कमर्शियल पे। अब 3200 स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे इन नॉर्मल इसमें, तो 3200 स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट 4500 स्क्वायर फीट सुपर एरिया के बराबर है, जहाँ पे लोडिंग मैंने बहुत ही कम लिया। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप अगर किसी को जानना है डिटेल्स में आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो दैट मीन्स 100 गज के अंदर आप 4500 स्क्वायर फीट कमर्शियल स्पेस बना सकते हैं, जो 3 मंजिल 4 मंजिल भी लेके जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है। 3 मंजिल बनाते हैं तो 3 मंजिल अलग अलग रेंट पे भी दे सकते हैं, अलग अलग बेच भी सकते हैं। ये कुछ प्रोमिनेंट SCOs की नाम किया हुआ है, जैसे सेक्टर 18 में आपने देखा होगा ये मेट्रो स्टेशन है, इसमें जितने भी शॉप्स आप देखते हैं, ये जो चारों तरफ शॉप्स देखते हैं, ये सारे SCOs है। ये पूरा SCOs है, बट ये अनऑर्गेनाइज्ड है। जिस तरह अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज होगा तो और बेहतर होगा। बट हालांकि आज सेक्टर 18 में जो SCOs का प्राइस है वो स्काई रॉकेटेड। मिनिमम साइड में जो SCOs का प्राइस ऑलमोस्ट 20 से 22 करोड़ से शुरुआत है। ये है सारे कुछ। गुरुग्राम सेक्टर 29 के अंदर आपने देखा होगा, जहाँ पे सामने पार्किंग है, चारों तरफ कर बहुत सारे शॉप्स बने हुए हैं। चंडीगढ़ का आपका मार्केट शो किया गया। और सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल कनॉट प्लेस, जो आपने गए होंगे तो जाने के टाइम पे जितने भी प्लॉटिंग डेवलपमेंट देखते हैं सारे के सारे SCOs है। GK में AMN ब्लॉक मार्केट के अंदर आपको ये SCOs दिखता है। आज के मेरे हिसाब से GK एंड खान मार्केट, दिस आर कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट commercial property not in India. This is considered some of the top 10 most expensive market in the whole world. ये खान मार्केट है। ये देखिए मैं जो कह रहा था, दिल्ली खान मार्केट इज वर्ल्ड्स 20th मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेल लोकेशंस। अब लिमिटेड एडिशंस जो मैं बात कर रहा था कमर्शियल्स, इसमें आपको कमर्शियल्स का लैंड मिल जाएंगे। ये जो पूरा बना हुआ है इसमें आप अपनी सबसे डेवलप कर सकते हैं। डेवलपर भी आपको असिस्ट करेगा बिल्डिंग फाइनेंस मतलब डिज़ाइन के अंदर। ये कुछ प्लॉटिंग नंबर है, जैसे आप कोई भी प्लॉटिंग लेते हैं तो उस हिसाब से आपको प्लॉटिंग का नंबर दिया गया। ये 3.5 टाइम्स FAR जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जितना आप प्लॉट परचेज करते हैं उससे 3.5 गुना ज़्यादा आप बना सकते हैं, जो जनरली रेसिडेंशियल में मैक्स टू मैक्स बहुत ही कम होता है, 1.5 के बराबर होता है। तो आप अगर 100 गज लैंड परचेज कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 350 गज के बराबर है। अब प्राइस क्या है, 87,990 रुपीज़ पर प्राइस है, जिसमें 3,000 रुपये टाइमली पेमेंट रिबेट है। उसका कंडीशन में उसमें आ रहा हूँ, जो फाइनल प्राइस आता है आपका 84,990 रुपीज़ प्लस कुछ अदर चार्जेस है 3,000 रुपये, तो और 84 प्लस 87,990, अब 88,000 मान लीजिए, प्लस 25,000 रुपये आपका पावर बैकअप। अगर मान लीजिए 100 गज के प्लॉट लेते हैं, कोई भी अगर PLC नहीं लगता, तो ऑलमोस्ट 88 लाख से लेके 95 या 1 करोड़ के अंदर अंदर आपका एक कमर्शियल प्लॉट आपको मिल जाता है। अब चेरी ऑन द केक क्या है, इसमें बहुत सारे लोग जो रेंट लेना चाहते हैं, मतलब लोन लेना चाहते हैं, बट लोन उनको मिलता नहीं। अब दूसरा है उनका पैसा इकट्ठा उतना देना का कैपेबिलिटी भी नहीं होता, तो इसीलिए डेवलपर ने और इन्वेस्टर्स क्लिनिक वालों ने मिलकर एक स्पेशली प्लान निकाला,
जिस पर आपको सिर्फ 10% देना है बुकिंग का। 60 डेज में 25% देना है, 25% कंप्लीट 25% देना है, तो दैट मीन्स आपने 35% दे दिया। 35% देने के बाद आपका नेक्स्ट 35 मंथ्स में सिर्फ 1% करके देना है। मान लीजिए आपका प्लॉट का प्राइस आता है 90 लाख रुपीज़, तो महीने का आपका बन जाता है 90,000 रुपये। अब 90,000 अपने बिजनेस से निकाल के आप दे दे रहे हैं 35 महीने, तो 35% तक वो काउंट कर लेंगे। कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं, तो 35% आपने इनिशियल दिया, 35% एक एक महीने 1% करके दिया, और बाकी 30% इन टाइम ऑफ पोजीशन। ये अगर देंगे तो आप अपना कमर्शियल्स विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी लोन, आप अपने कमर्शियल्स परचेज कर सकते हैं, कमर्शियल प्लॉट। और अगर आप वो कह रहे, उसमें था आपका सिर्फ 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट है, तो अगर आप बड़े साइज लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपका थोड़ा सा सहूलियत और दिया गया। ये आपका पेमेंट प्लान है। कोई अगर 40-60 या 50-50 पेमेंट प्लान लेना चाहते हैं, उनके पास थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है, वो इस झंझट में नहीं जाना चाहता है, तो उनके लिए डायरेक्टली ये पेमेंट प्लान है। ये सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स के लिमिटेड के नाम पे चेक बनेगा। मेरे सबसे सारे डिटेल्स आपको मिल चुका होगा। आपको इसी प्रेजेंटेशन के दौरान नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई जानकारी लेना हो तो आप ले सकते हैं, बट क्लोज करने से पहले एक बता दूं, जनरली कोई भी लोकेशंस में जो प्रॉपर्टी का प्राइस अप्रिशिएट करता है वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। आज के दिन में अगर रेजिडेंशियल सोसाइटी की बात करूं, बहुत सारे हैं। अगर रिटेल शॉप्स की बात करूं, ढेर सारे मिलेंगे आपको। वाइस वर्सा शॉप, हर चीज़ का आपका बहुत सारे इन नंबर्स मिल जाते हैं। बट इस टाइप का कमर्शियल प्लॉट पूरे नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद में कहीं नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ 2 लोकेशंस है। एक है आपका गौर यमुना सिटी, जिसके अंदर प्लॉटिंग का जो 93.29 स्क्वायर यार्ड प्लॉट 1,27,00,000 का आता है, और ये वाला प्लॉट ऑल इंक्लूसिव 1 करोड़ का आसपास आएगा। ऑब्वियसली दोनों का प्रॉज एंड कॉन्स है। इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है मैं थोड़ा ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बताएंगे नहीं। नेगेटिव पॉइंट ये है, आज के दिन में अगर आप कमर्शियल्स लेना चाहते हैं और आपके पास फंड कम है और मैनेज भी नहीं कर सकते, तो आप मत जाइए इस जगह में। सेकेंड, अगर आप लोन की ज़रूरत है, आप चाहते हैं मेरा जो 30% 35% पैसा है उसमें लोन मिल जाए, जो डेवलपर बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा, आप उस तरफ गलती मत करें। थर्ड थिंग, आप कह रहे हैं आपने प्लॉट ले लिया और 1 साल के बाद, बहुत सारे लोग बोलेंगे 1 साल के बाद बेच के निकल जाएगा अच्छा खासा प्रॉफिट। बिल्कुल मत करिए। अगर आपका कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट 4 साल होल्डिंग का, तभी जाए, क्योंकि इस टाइप का चीज़ ऑब्वियसली एक टाइम लगता है, बट जिस दिन ये उभर के आते हैं सारे, मान लीजिए पूरे विलास में लोग शिफ्ट होंगे, चारों तरफ का डेवलपमेंट आ चुका होगा, उस टाइम तक पतंजलि अपना प्लांट शुरू कर चुका होगा, या वीवो ने अपना प्लांट शुरू कर चुका होगा, या आज से मैं 4-5 साल की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ एयरपोर्ट में आपका फ्लाइट लैंड हो चुकी होंगी। तो ये जो डेवलपमेंट जब दिख जाएगा ना आसपास में, तो इसके प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँचेगा वो कोई नहीं बता सकता। आज के दिन में IGI के बगल में जो एरो सिटी है, या जो आपका धौलाकुआं के लगा हुआ कमर्शियल प्लॉट है, उसका कोई पर्टिकुलर प्राइस नहीं है। जो वो पहले तो मिलता नहीं, और अगर मिलता भी है तो वो मुंह मांगे प्राइस मिलता है उसमें। बाकी सारे ठीक है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तब दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।